चलिए मित्रों, तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज भारतीय सेना दिवस है और इसी के उपलक्ष्य में आज हम आप लोगों के साथ हैं। और एक छोटा सा कोटेशन है जो कि भारतीय सेना को जाती है। रिवायत सी बन गई है देशभक्ति तो जनाब, बस लोग तारीखों पर फर्ज अदा करते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए हम इसको थोड़ा यहाँ पर ऐड करने का प्रयास किए। तो आज हम भारतीय सेना दिवस, आज 15 जनवरी का दिन है। जैसा कि कल मकर संक्रांति का पर्व बीता, काफ़ी सभी लोग हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं, करते हैं। सभी लोग अपने अपने जगह पे इसको मनाने के तरीके भी अलग अलग हैं। तो चलिए हम थोड़ा पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं भारतीय सेना दिवस के बारे में। आज हम इसके कारण को और इसके उद्देश्य को एवं इसके इतिहास को बताने का प्रयास करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कारण को जानने का प्रयास करते हैं कि इसका कारण क्या है। ठीक है, चलिए एक और छोटा सा कोट है, हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे कि एक सैनिक ने क्या खूब कहा है। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया हूँ। चलिए, काफ़ी भावुक कर देने वाली यह लाइनें हैं, कुछ चंद लाइनें जो कि एक सैनिक के द्वारा लिखी गई हैं। हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, सेना दिवस जो है इसका कारण क्या है। आज भारतीय सेना दिवस है, इसका कारण क्या है सबसे पहले जानते हैं। सेना दिवस भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल, बाद में फील्ड मार्शल हो गए हैं, KM करियप्पा लेफ्टिनेंट जनरल थे और बाद में फील्ड मार्शल हुए। KM करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह जो भारतीय सेना दिवस है, यह जो है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत के जो 15 जनवरी के दिन ही जो KM करियप्पा थे वह भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उसी दिन पदभार ग्रहण किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके उद्देश्य को समझते हैं, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। चलिए, ये जो भारतीय सेना दिवस है इसको मनाने का एकमात्र उद्देश्य ही है कि सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश थल सेना की वीरता का अदम्य अदम्य साहस और शौर्य की कुर्बानी की दास्तान को बयान करता है। कहीं ना कहीं ये मोटिवेटेड चीज़ें हैं जो कि मोटिवेट करती हैं, है ना। हम थोड़ा यहाँ पर इसको कर देना चाहेंगे। ठीक है, तो इसको मनाने का कारण यह है कि आज जो भारतीय सेना की वीरता की अदम्य साहस और शौर्य की कुर्बानी की दास्तान को बयान करना, जगह जगह पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली में सेना मुख्यालय के साथ साथ देश के कोने कोने में शक्ति प्रदर्शन के अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम जानेंगे इसके इतिहास के बारे में। ठीक है, आइए हम इसके इतिहास के बारे में पहले समझते हैं कि इसका इतिहास क्या है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश भर में व्याप्त दंगे फसाद तथा शरणार्थी के आवागमन के कारण उथल पुथल का माहौल था। इस कारण कई प्रशासनिक समस्याएं पैदा होने लगी और फिर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को आगे आना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किसे आगे आना पड़ा, सेना को आने पड़ा। और आगे आने के क्रम में इसके पश्चात एक विशेष सेना कमांड का गठन किया गया ताकि विभाजन के दौरान शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। परंतु भारतीय सेना के अध्यक्ष तब भी ब्रिटिश मूल के ही हुआ करते थे। देखिए, यहाँ पर समझने योग्य बातें हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के आज़ाद होने के बाद आज़ादोपरांत क्या हुआ था कि देश भर में व्याप्त जितने भी दंगे फसाद हुए थे तथा जितने भी शरणार्थी थे जो हमारे देश में आए हुए थे, वो तो उनके कारण थोड़ा सा आवागमन में उथल पुथल का माहौल था। और इसको थोड़ा सुनियोजित रूप से तथा सुसंगठित रूप से क्या करना था, इसको थोड़ा अच्छे ढंग से करने के लिए क्या हुआ कि एक विशेष सेना का गठन करना पड़ा, क्योंकि यह एक काफ़ी बोझ हो जाती है हमारी प्रशासनिक सेवाओं पर जब कभी कोई दंगा फसाद वगैरह उथल पुथल का माहौल हो जाता है ना। तो उसी को शांति व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके, उसी लिए क्या हुआ था कि ब्रिटिश मूल के ही हुआ करते थे उस समय सेना कमांडर। तो 15 जनवरी 1949 को, यानी 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। उस समय भारतीय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे जब यह बने थे 1949 में, 15 जनवरी 1949 को। तब भारत में 2 लाख भारतीय सेना में लगभग सैनिक थे। उनसे पहले यह पद कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बूचर के पास था। किसके पास था, कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बूचर के पास था।
उसके बाद से ही प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। के एम करियप्पा पहले ऐसे अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। काफ़ी यहाँ पर जीके क्वेश्चन एक अराइज हो रहा है। के एम करियप्पा जो थे यह एक ऐसे अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। उन्होंने साल 1947 में भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। उन्होंने जब 1947 में भारतीय पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय वो जो थे वह 1947 में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। आई होप गाइज आज का सेशन काफ़ी आप लोगों को पसंद आया होगा। काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी भारतीय सेना दिवस से रिगार्डेड। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।